चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलवानों ने मोदी सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम, कहा ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो वरना गंगा नदी में बहाएंगे मेडल। जंतर मंतर से उठाए जाने के बाद अब इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे पहलवान। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया ने की 622 करोड़ रुपए की कमाई। सीबीआई के बाद अब ईडी ने चार्जशीट में किया बड़ा खुलासा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने शुरू किया मेगा जनसंपर्क अभियान। 30 दिन तक जनता से होगी चर्चा। पीएम मोदी बोले विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक मेहनत की जरूरत। अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने लगाई बड़ी छलांग। अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर पहुंचे मार्क जुकरबर्ग से पिछड़े मुकेश अंबानी। पहलवानों को मिला किसानों का साथ। 1 जून को किसान मोर्चा करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। मेरे लिए संन्यास लेने का बेस्ट टाइम, लेकिन फैंस के लिए गिफ्ट होगा कि अगला सीजन भी खेलूं। रिटायरमेंट की खबरों को लेकर बोले एमएस धोनी। पीओके जल्द बनेगा भारत का हिस्सा। यूपी के सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में मचा बवाल। बॉलीवुड एक्टर और कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के मसीहा बने सोनू सूद बिहार के कटिहार में खोलेंगे स्कूल। प्रतिभावान अनाथ बच्चों को मिलेगा नामांकन। उत्तरी सीमा पर नहीं बढ़ रही चीनी सैनिकों की तैनाती। सीरियस जनरल अनिल चौहान बोले भारत किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम। मोदी सरकार में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। दुनिया में चमक रहा देश। 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने दी देशवासियों को बधाई। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा गंभीर आरोप नहीं दे सकते जमानत। बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को होगी बीजेपी के विरोधी दलों की बैठक। 24 पार्टियों के शामिल होने की संभावना। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने फिर लिया सरकार को आड़े हाथ। बोले मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है इनका। मेडल गंगा में बहाने के पहलवानों के ऐलान पर भड़की सरकार। दिया 2 टूक जवाब, कहा मेडल केवल खिलाड़ियों के नहीं है देश के भी हैं। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने रखी 12 मांगे। कहा उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित करें। अगर अभी भी खून नहीं खोला तो वो जीते जी मर चुका है। साक्षी हत्याकांड पर बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल खान की बर्बरता पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ये बहुत दर्दनाक है। पीड़ित परिवार को देंगे 10 लाख का मुआवजा। जियो सिनेमा ने रचा नया कीर्तिमान। 3.2 करोड़ लोगों ने देखा चेन्नई सुपर किंग्स बना गुजरात टाइटंस का फाइनल मैच। जब पहलवान मेडल जीतते हैं तो बीजेपी नेता फोटो खिंचवाते हैं। अब कहां है वो नेता? आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना। एमपी में जीत के लिए कांग्रेस का बीजेपी वाला फॉर्मूला। सभी सीटों पर कराएगी सुंदरकांड का पाठ। पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागने पर देश को हुआ 24 करोड़ का नुकसान। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दी जानकारी। शेयर बाजार में चौथे दिन भी जारी रहा बुल रन। सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर 62,969 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 35 अंकों के उछाल के साथ 88,633 पर बंद हुआ। मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह बोले भारत की इकोनॉमी बनी दुनिया के लिए आदर्श। यूपी के लोगों को बिजली विभाग ने दी बड़ी राहत। भारी बकाया बिल का 25% देकर चालू होगा कनेक्शन। पहलवानों ने गंगा में नहीं बहाए मेडल। नरेश टिकैत के कहने पर माने बजरंग पुनिया। साक्षी विनेश ने नरेश टिकैत को सौंपे मेडल। सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई सुलह। एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला। नवंबर से पहले गांधी सागर और नोरा देही में शिफ्ट होंगे चीते। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में 6 चीतों की मौत के बाद लिया गया फैसला। हम पीछे नहीं हटे हैं, आंदोलन जारी रहेगा। वीडियोस जारी कर समर्थकों से बोली महिला पहलवान साक्षी मलिक। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान। बोले राज्य के किसान और मजदूरों के वापस लिए जाएंगे। झूठे मुकदमे, नफरत की राजनीति नहीं होगी बर्दाश्त। दिल्ली में दंगा करने की साजिश। सहबार डेयरी में तनाव के बीच लोगों ने वीएचपी बजरंग दल पर लगाए गंभीर आरोप। पाकिस्तान की जेल में एक और भारतीय मछुआरे की मौत। 3 की हालत नाजुक। पिछले 2 महीने में 4 लोगों की गई जान। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कोई न्याय के अधिकारियों की छवि को खराब नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी।
चीन ने अमेरिका के साथ रक्षा मंत्रियों की बैठक की रद्द, दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट। मध्य प्रदेश में अब स्ट्रीट वेंडर से नहीं होगी वसूली, ठेला खरीदने के लिए सरकार देगी सब्सिडी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश आंधी के आसार, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का अलर्ट किया जारी। नमो शेतकारी महासम्मान निधि को महाराष्ट्र सरकार ने दिखाई हरी झंडी, अब किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए। पूर्व पीएम इमरान खान पर पाक सरकार ने कसा शिकंजा, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जोड़ा नाम, अब नहीं छोड़ सकेंगे देश। सीआरपीएफ के जवान ने दी पटना जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी, बार बार फोन पर फैलाई दहशत, पुलिस ने सहरसा से दबोचा। बिहार के शिवहर में खाकी में रील बनाने पर प्रतिबंध, ऑन ड्यूटी चैटिंग पर भी लगा विराम, एसपी ने पुलिस वालों को दी हिदायत। ईंधन की कीमतें ऊंची रखकर मुनाफाखोरी कर रही सरकार, पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र पर लगाया आरोप। एनसीपी नेता अजित पवार ने की नए संसद भवन की तारीफ, बोले देश को उसकी जरूरत थी, चाचा शरद ने किया था बहिष्कार। मणिपुर में आग में घी डालने का काम कर रहा चीन, सोशल मीडिया पर डाल रहा भड़काऊ पोस्ट, खुफिया एजेंसियां अलर्ट। 22 विधायक और 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए तो बीजेपी की राह बेहद मुश्किल, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व को दी नींद से जागने की सलाह। चीन में नहीं रुक रहा मुसलमानों पर अत्याचार, मस्जिद तोड़ने पहुंचे पुलिस और जनता के बीच हुई झड़प, वीडियो वायरल। दिल्ली के यूपी भवन में यौन शोषण का मामला आया सामने, योगी सरकार ने कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। माही भाई आपके लिए तो कुछ भी, प्यारा संदेश लिख जडेजा ने धोनी के साथ शेयर की तस्वीरें। द केरला स्टोरी चलाने वाले थिएटर को आईएसआईएस ने भेजा ईमेल, दी बम से उड़ाने की धमकी। जम्मू में हुए बस हादसे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है भारत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत की वृद्धि गति 2023-24 में बरकरार रहने की संभावना, आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की। प्रदेश में फिर ऑरेंज अलर्ट जारी, कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। उज्जैन में नील गंगा घाट पर गंगा दशहरा, साधु संतों ने किया शाही स्नान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार के 9 साल के अवसर पर भाजपा ने शुरू किया मेगा जनसंपर्क अभियान, पीएम मोदी बोले विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक मेहनत की जरूरत। जी हां, केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने देश भर में अपना मेगा विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। भाजपा ने इस विशेष अभियान को 30 जून तक चलाने की योजना बनाई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे पार्टी की एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी समेत सरकार के मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश, जिला और स्थानीय स्तर तक के नेता देश के सभी लोकसभा सीटों पर जाकर मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। उन्हें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे और साथ ही पिछली सरकारों के कामकाज से मोदी सरकार के कामकाज की तुलना भी करेंगे। इस विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी आज चुनावी राज्य राजस्थान के अजमेर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसके अलावा महीने भर तक चलने वाले अभियान में प्रधानमंत्री कई अन्य राज्यों में भी रैलियां कर सकते हैं। वैसे तो भाजपा देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में यह मेगा जनसंपर्क अभियान चलाएगी, लेकिन इसमें से पार्टी लोकसभा की लगभग 400 सीटों पर विशेष फोकस रखने जा रही है। अभियान के दौरान भाजपा की योजना देश के लगभग 400 लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, पार्टी के दिग्गज नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 51 बड़ी रैलियां आयोजित करने की है। इसके साथ ही पार्टी 20 से 30 जून के दौरान घर घर संपर्क अभियान भी चलाएगी। पहलवान अपने मेडल गंगा में बहाएंगे, इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन, 1 जून को किसान मोर्चा करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। पहलवानों ने ऐलान किया है कि वह अपने मेडल हरिद्वार की गंगा में प्रवाहित करेंगे। इसके साथ ही पहलवानों ने ये भी चेतावनी दी है कि वह गंगा में मेडल बहाने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। इसी बीच पहलवानों के समर्थन में उतरे संयुक्त किसान मोर्चा ने
1 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी जिला और तहसीलों में ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पहलवानों को आश्वासन दिया गया है कि जब तक पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन मेडल के गंगा में बहाने के बाद हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सब इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने पर बैठेंगे। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये मेडल हमारे देश और तिरंगे किसान है। हम सभी पहलवानों से अनुरोध करते हैं कि इस तरह का कदम न उठाएं। आपने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बात करें।